हम लोग बोल के करें क्या, ये बताओ। नहीं, आप बोलेंगे नहीं तब भी तो कुछ नहीं होगा। जब विपक्ष नहीं बोल रहा है तो हम क्यों बोलें? तब बोलने से उससे कोई लाभ नहीं होना है। महंगाई पे किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है, सिवाय मंदिर मस्जिद यही सब चल रहा है। मठाधीश लोग ये लोग मान रहे हैं कि ईश्वर एक है, तो झगड़ा काहे का? और महंगाई चरम सीमा पे जा रही। हमारे कहने से होगा। अरे आपके कहने से ही होगा, आप बोलिए तो कम से कम। 500 रुपए एक बच्चे की है। उपयोग करेंगे तो उनको पता चलेगा। जैसे किसी भी छोटे आदमी से आप पूछेंगे, जो रिक्शा लगाता है, जो ठेला चलाता है, जो ई रिक्शा चला रहा है, तो उनको स्कीम्स के बारे में मालूम ही नहीं। उनसे पूछ लीजिए, खाली 5 स्कीम के बारे में बता दें। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं ही बता रहा हूँ। अभी मैं पेंशन में अपने पापा की पेंशन कराने के लिए गया था, तो हर जगह घूस वगैरह सिस्टम आज भी। संभल हिंसा में जो हुआ उस पर सबके अपने विचार हैं, अपने राय हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ, तो वहीं कुछ बता रहे हैं कि वो सही भी चीज़ है। एसडीएम कोर्ट से उसके ऑर्डर हुए थे और उसके बाद ही जो भी कार्रवाई की गई वो हुई थी, लेकिन किसी पक्ष को अच्छा नहीं लगा है, तो कोई दूसरा पक्ष अपनी बात कह रहा है कि नहीं, उसकी बात कुछ और थी और दिखाया कुछ और गया है। तो इसी बात को जानने हम रोड पर आ गए हैं और जानेंगे कि आखिर लोग उस मुद्दे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या उनको लगता है कि जो वहाँ पे घटना हुई है, वो जो आम जनमानस है, आम जो लोग हैं, वो इस पर अपने विचार किस तरह रखते हैं। आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं। भाई, संभल हिंसा कुछ कहना चाहोगे? क्या दिक्कत हुई, कुछ मालूम है उसके बारे में? क्या संभल में जो हिंसा हुई है उसके बारे में कुछ कहना? अरे बेरोजगारी है कि नहीं इस समय? कुछ नहीं कहना। अरे यार, कैसे बात करो यार, युवा हो यार, बोलो भाई तुम लोग। चाचा, कुछ कहना चाहेंगे संभल हिंसा में? संभल में जो हिंसा हुई यूपी के, उसमें कुछ कहना चाहेंगे? भाई हम क्या कहें, कोई जानकारी नहीं है। कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी है कि नहीं? महंगाई है मुद्दा? महंगाई तो मुद्दा है, मगर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है उस तरफ। तो आप लोग बोलते नहीं है, बताइए, मीडिया से बात नहीं करेंगे तो बोलते कैसे क्या, चलेगा? हम लोग बोल के करें क्या, ये बताओ। नहीं, आप कहीं बोलेंगे सुनवाई- नहीं तब भी तो कुछ नहीं होगा। जब विपक्ष नहीं बोल रहा है तो हम क्यों बोले? जनता कहाँ से बोलेगी, बोलो। तो जनता मीडिया से बोलेगी, हम लोग से बोलिए आप। तब बोलने से उससे कोई लाभ नहीं होना है। महंगाई पे किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है, सिवाय मंदिर मस्जिद यही सब चल रहा है। तो मंदिर मस्जिद मुद्दा सही है कि खराब है? हमारे हिसाब से तो नहीं सही है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? जब हम मान रहे हैं, सभी लोग मान रहे हैं कि जितने महंत हैं और स्वामी हैं, ये सब मठाधीश लोग, ये लोग मान रहे हैं कि ईश्वर एक है, हाँ, तो झगड़ा काहे का? बात तो सही है आपकी कि जब ईश्वर एक है तो झगड़ा काहे का? बाबा आदम के जमाने में क्या हुआ था हमको क्या मालूम, हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो आज उसके पीछे लड़ाई क्यों? संभल में यही हुआ कि मस्जिद के नीचे मंदिर की बात हुई कि पहले मंदिर था, उसी के लिए विवाद हुआ सारा। वो देखिए, सब राजनीति है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते सच्चाई हैं। से कुछ इसका रूप वास्ता नहीं है। सब राजनीति के तहत ही हो रहा है, और क्या है। कहाँ, क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा महेश कुमार। कितने साल से लखनऊ में रह रहे हैं? हम पैदा ही लखनऊ में हुए। क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है लखनऊ में आपके? हाँ, लखनऊ में बदलाव यही हुआ है कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं, विकास यही हो रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, और महंगाई चरम सीमा पे जा रही है। 500 रुपए वाला 4 बच्चों का पेट कैसे पालेगा, ये बताओ। है कोई विकल्प? हम ठीक है, एक रिक्शा चलाने वाला है, दिन भर मेहनत कर रहा है, क्या खाएगा क्या कमाएगा, ये बताओ। हर चीज महंगा होता जा रहा है भैया। तो यही सब क्या चीजें करना चाहिए चाचा? आपके करना हिसाब से कुछ क्या नहीं लगता चाहिए, है? सरकार को चाहिए थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करे। बाकी अपना जो कर रहे हैं करते रहे, हमसे इससे नहीं मतलब। मंदिर मस्जिद चाहे जैसे हो, जो कुछ करना हो करे, मगर महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करे कि आराम से आदमी का पेट पल सके, बस। इसके आगे अब मुझे कुछ नहीं कहना है, समझे? चाचा की बातें बड़ी जानदार थी कि महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन इस पे किया क्या जाए? महंगाई देख क्या किया जाए, महंगाई तो है ही थोड़ा है। तेज बोल दिए चाचा, इसमें आवाज। महंगाई तो है ही है भाई, क्या हाँ। किया जाए, हम लोग कहें। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ कैसी दिक्कतें होती हैं?
दिक्कतें ये हैं कि जो है हम लोग जो है लेबर आदमी काम कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है खर्चा नहीं निकलता है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ पे रेट बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या करें गरीब आदमी। कितना दिहाड़ी आप लोग के दिन भर में मिलता है आप लोगों को? दिहाड़ी कितना 400 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी चल रही है। आदमी जो है क्या गरीब, परिवार है? 3 बच्चे हैं, कैसे परिवार चला रहे हैं। 3 बच्चे हैं, 400 रुपया। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या किया जाए, सरकार क्या करे आप लोगों को? हमारे कहने से होगा। अरे आपके कहने से ही होगा, आप बोलिए तो कम से कम। क्यों नहीं बोलेंगे? जो आप कहेंगे कम से कम वो तो कहिए, बाकी जो होगा नहीं होगा वो सरकार का मैटर है, वो सरकार देखेगी। सरकारी योजना का लाभ मिलता है आपको? हमको कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला आपको? कोई- ना आवास मिला? कुछ नहीं मिला है, नहीं मिला। कुछ नहीं। शौचालय वौचालय? अच्छा, यहाँ रहते कैसे आप? लखनऊ में कैसे रहते हैं? यहाँ तो लेबरगिरी कर रहे हैं। नहीं, आप किराए पे रहते हैं? मकान है आपका? किराया किराए पे रहते हैं? रहने वाले कहाँ के आप? तो 12 के हैं। बाराबंकी के सटे ही है मतलब जिले में। हाँ, तो बाराबंकी में सुविधा नहीं है, मतलब कुछ आप लोग का काम धंधे का कोई व्यवस्था नहीं है? काम धंधे का जिसका यहाँ चल रहा है अपन का कमा खा रहा है। बच्चे आपके पढ़ने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं बच्चे। सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में बच्चे? बच्चे तो प्राइवेट पढ़ रहे हैं। फीस कितनी दे देते हैं आप? फीस 500 रुपये एक बच्चे की है। 400 रुपया दिन का कमाई आप मान के चलिए, और 500 रुपये एक बच्चे की फीस। 3 बच्चे हैं। चाचा, और क्या क्या समस्याएं आती हैं महंगाई होने से? अच्छा, कहिए कहिए, बोलिए, आप उद्गार बोलिए, अपने मन के बोलिए, इतना डरिए नहीं। ये कोई हम लोग को जूझो थोड़ी ना लेते हैं। बोलिए, आप जो मन में आए बोलिए, हम सुनने ही आए आपको, और कुछ नहीं करना। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम लोग का खर्चा नहीं पूरा पड़ रहा है। आपने सुना अभी एक यूपी में संभल एक जगह है, वहाँ पे एक घटना हुई, मस्जिद और मंदिर को देखा। वो आपने देखा 3 लोग उसमें मारे गए? हमने नहीं न्यूज़ नहीं देखे ना? हम चलिए उसके हट जाते हैं, आप अपना ही बताइए, आपको किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम क्या क्या? अपने मन के जो आपको लगता है बोलिए कम से कम। खाने पीने का जो राशन वासन मिलता है आपको? राशन मिलता है। राशन मिलता है? राशन मिलता है। कितना मिल जाता है आपको? कुछ कटता उटता तो नहीं है? कंट्रोल वाले क्या करते हैं, आधा जो है पूरा देते नहीं है। जैसे पाँच परिवार है तो उसमें कंट्रोल वाले जो है 2 किलो काट लेते हैं कहीं। एक आदमी से 2 किलो काट लेंगे? नहीं, पूरे जैसे 5 लोग है तो 30 किलो लगभग होता है? 25 किलो होता है। 25 किलो? अच्छा, 5 किलो, हाँ 5 किलो, हाँ, ठीक तो है। कभी जो है उसमें 2-3 किलो काट लेंगे? 2 किलो 1-1.5 किलो, कभी जो है ऐसे जो है कंट्रोल वाले भी काट लेते हैं। कार्ड कहाँ का है? लखनऊ का है कि बाहर? लखनऊ का ही, वो 12 का। जाने के बाद कुछ भेदभाव तो नहीं करते हैं कि आप बाराबंकी से आए हैं और बाहर के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं? हाँ, तो बगल ही से हैं तो कोई ऐसा कुछ नहीं। चाचा की असहजता बता रही है कि दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन कैमरे पे कहने में सभी असमर्थ ही रहते हैं, ज़्यादातर देखा गया है। हमें समझना है कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो एजुकेशन क्या मुद्दा है इस समय के लिए? क्या आपको लगता है एजुकेशन वगैरह? आप वैसे, क्या नाम हुआ आपका? आदित्य भटनागर नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। क्या कर रहे हैं इस समय आप? मैं इस समय नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी कर? गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में। क्या लगता है आपको, कैसा चल रहा है? सारे सिस्टम सही चल रहा है इस समय? सिस्टम तो देखिए सही चल रहा है पहले से, लेकिन अब महंगाई जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, वो तो समाज का ही दायित्व ही है कि भाई महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा, जिस तरह से महंगाई है उस तरह से हम लोगों की आमदनी नहीं। अब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो जो गवर्नमेंट ने हम लोगों के जो नियम निकाला है, जो टैक्स स्लैब अभी इंट्रोड्यूस किया है इस वाले बजट में, न्यू टैक्स स्लैब, तो वो 3 लाख से 5 लाख वालों के लिए 5% टैक्स है। हाँ। तो उस हिसाब से हम लोगों की आमदनी नहीं है। अब आमदनी की अगर बात करें तो आमदनी एक तरह से लोगों की बहुत कम ही है, क्योंकि हर चीज़ में आप देख रहे होगे, आटा से लेके तेल वेल से लेके हर चीज़ उनकी महंगी पड़ती चली, और लोगों की आमदनी नहीं है। जिसकी वजह से लोग छोटे जो बिजनेस मैन है, जिनको स्टार्ट किया गया है कि हाँ भाई अपना रोज मेड इन इंडिया करके, मेक इन इंडिया करके, तो उस पर ग्रो हो, सारी चीज़ें बढ़े आगे, पर
उस तरह से आप पूछ लोगे, किसी से भी बात करोगे। अब नहीं बता रहे वो बात हाँ, अलग है। मैं अभी इसीलिए मैंने ऐड भी किया कि लोग असहज पाते हैं कैमरा वगैरह के सामने, लोग बोलने से थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, ये ज़्यादातर देखा गया। लेकिन एक चीज़ और देखी गई कि आपकी चलिए सरकारी नौकरी है, लेकिन बेरोजगारी जो है वो बढ़ती रही है। आप देख रहे होंगे अगर आप आजू बाजू में, तो इसके बारे में आप बेरोजगारी क्या तो बढ़ी रही है। देखिए, बेरोजगारी को रोजगार बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स लागू करती है, और आज की डेट में मैं समर्थन और उस पर नहीं जाऊंगा, हाँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल। गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत सारी हैं, पर लोग जागरूक नहीं हैं उस चीज़ को लेके। अगर लोग जागरूक होंगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स के यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उनको पता चलेगा। जैसे किसी भी छोटे आदमी से आप पूछेंगे, जो रिक्शा लगाता है, जो ठेला चलाता है, जो ई रिक्शा चला रहा है, तो उनको स्कीम्स के बारे में मालूम ही नहीं। उनसे पूछ लीजिए, खाली 5 स्कीम के बारे में बता रहे, उनको नहीं पता है। तो योजनाएं हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि योजनाएं नहीं है, लोगों के पास पैसा भी है, योजनाएं भी हैं, हर चीज़ है, लेकिन उसके बारे में जागरूकता जीरो है। योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं, पहुंच नहीं पा जो needy लोग रही, हैं, ग्राउंड लेवल पे जो लोगों के ground पास level पहुंच पे, नहीं पा रही। जैसे भैया जी थे, इनसे भी आपने सुना ही कि किस तरीके की बातें करें। आखिर इन लोगों को मिलना ही चाहिए जो चीजें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे व्यापारियों को बेनिफिट्स मिलता है, जैसे छोटे व्यापारी को लोन वगैरह की बेनिफिट्स बहुत इजीली बैंक सैंक्शन कर देता है। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के योजनाओं के अंतर्गत ये सब चीज़ें हैं, पर इनसे पूछ लेंगे आप तो इनको जानकारी नहीं है इस लेकिन बारे आप में। ये भी तो समझिए कि इनके साथ जब बैंक में जाते हैं तो सलीका व्यवहार जो है, नहीं व्यवहार का जो व्यवहार नहीं मुद्दा होता है। आता है, उस व्यवहार पर लोगों को समझना पड़ेगा कि बिल्कुल एक गवर्नमेंट को उस तरह से होना चाहिए कि अगर योजना का बेनिफिट लेने के लिए अगर वो जा रहे हैं और अगर उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है, तो सरकार को उस पर एक एक्शन टीम टाइप की बनानी चाहिए कि तुरंत उस पर जो है, अगर इस तरह की योजनाएं नहीं दी जा रही हैं या इस तरह के व्यवहार नहीं हो पा रहे हैं सही से लोग, छोटे लोगों के साथ, क्योंकि उनको देख के ही एंट्री सही से नहीं मिलती क्योंकि है। अब देखिए जो आदमी साइन नहीं कर सकता, वो आप ये उम्मीद मत करिए उससे कि वो सारी चीजें आपको प्रोसेस करके बताएगा, वो फॉर्म फिल करके देगा, वो पॉसिबल नहीं है। आप ही को गाइड करना है। और इस तरीके के हम खुद भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर आप ठीक तरीके से काम करवाना है अगर आपको, तो आपको बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ता है उसमें। अब जो आम आदमी वो तो पहुंच ही मुश्किल, डर जाएगा ऐसे ही। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं ही बता रहा हूँ, अभी मैं पेंशन में अपने पापा की पेंशन कराने के लिए गया था, तो हर जगह घूस वगैरह सिस्टम आज भी है। कुछ बराबरी नहीं, चल रही है पूरे हर जगह चल रही है। यहाँ से इलाहाबाद गया था, इलाहाबाद में भी करवाया काम मैंने, उसको देखे न्यूज़ में एक आया भी था, उनका नाम सोनकर करके एक है, इलाहाबाद पेंशन ऑफिस में, वहाँ पे भी ये हुआ। और यहाँ पर भी ट्रेजरी ऑफिस में जो है, एक नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी सेम वही चीज़ किया। पैसे ले रहे हैं लोग, फिर एक्सटॉर्शन हो गया ना ये तो। वो तो आप कह नहीं सकते। देखिए, हाँ। देखो, एक चीज़ बोलना होता है और एक होता है करना। नहीं वो वो दोनों कर ही में रहे हैं, बहुत फर्क है। एक्सटॉर्शन ही है ना। आप हर जगह आम जनता की जेब से अगर पैसे निकाल रहे हैं आप, तो आप क्या कर रहे हैं? एक्सटॉर्शन कर रहे हैं आप उसका। और जो वो भी उस चीज के लिए जो चीज उनके हक की चीज है। अब मतलब पेंशन अगर कोई लेने जा रहा है तो भाई वो उसका हक है, जो काम किया आप दीजिए। लेकिन ये सब चीज़ों को सरकार उस तरह से देख नहीं रही। अब जैसे पेंशन ऑफिस में कैमरा लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा है। अच्छा, ये सही आप बोले कि पेंशन ऑफिस में कैमरे क्यों नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल लगने चाहिए। सीधी सी बात है, पेंशन ऑफिस में कैमरा लगे तो पता चलेगा ना कि जो ब्राइब हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, अंडर द टेबल हो रहा है या कैसे हो रहा है, उनको भी पता चलेगा। छोटी छोटी चीज़ों में फोकस होना ज़रूरी है, छोटे क्योंकि छोटे स्टेप से ही हम ऊपर क्योंकि इन सब जगह जो सरकारी कर्मचारी, मैं भी हूँ, वो भी हैं, और उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के हाँ। बारे में बता रहा हूँ कि वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, वो ब्राइब करते हैं। आम जनमानस के रूप में आपने जो दिक्कतें फेस की हैं वो आपने बताया। जी। धन्यवाद और भैया। बाकी यहाँ पर भी नीचे भी अभी मेला वगैरह लगने वाला था, उसकी भी कुछ अनुमति वगैरह का विवाद उठा है, हाँ। अनुमति नहीं मिली। अब जो आप नीचे अगर जाओगे देखोगे तो ये मेला ऐसा है जो 20-30 साल से चल रहा है, हमेशा लगता आया है। कभी डालीगंज पुल पे लगता था पहले, फिर केके हॉस्पिटल पे लगता था, और उसके बाद अब नीचे यहाँ लगता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ जो हम देख रहे हैं कि मेला नहीं लग रहा है। कोई विवाद होगा उनका पर्सनल, कुछ टेंडर वेंडर शायद नहीं मिला है, या कुछ परमिशन वगैरह का लोचा हुआ होगा। लेकिन नीचे आप देखोगे कि छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, आप उनसे बात करोगे, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, जो हर साल इसी अवसर का इंतजार करते हैं कि हाँ मिलेगा। बस आप यहाँ से नीचे उतरोगे, आपको दिख जाएगा। हाँ, नीचे उतरोगे तो आपको दिख जाएगा। कुछ दुकानदार बैठे हैं जो ऐसे बिछा के, बोरी बिछा के अपना सामान बेच रहे हैं, पर जो पूरा मेला लगता है उसमें उनकी आमदनी जो होती है, और जो अभी जो लगा के बैठे उसमें आमदनी क्या होगी इनकी? सही।